नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक बेहद अहम प्रश्न है। कर्म क्या है? हम अक्सर सुनते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, लेकिन जब हम किसी अच्छे इंसान को तकलीफ में और बुरे इंसान को सुख में देखते हैं तो मन में एक सवाल उठता है, क्या कर्म का सिद्धांत सच में काम करता है? आइए एसपी सिंह से एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवभूषण सिंह और जो प्रश्न होस्ट रूबी सिंह के द्वारा पूछा गया है वो बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में कभी न कभी ये प्रश्न जो है वो उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसे हम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कर्म फल का सिद्धांत जो है वो हमें स्वयं को प्रभावित करता है ना। आइए इस कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। एक बार जो है वो एक चित्रकार जो एक जंगल के पास रहता था, उसकी झोपड़ी वहाँ पे थी और वो जो है वो चित्रकारी का काम किया करता था। वो अपने काम में इतना माहिर था कि उसकी बनाई हुई तस्वीर जो है वो बहुत ही जीवंत लगती थी, है ना। एक बार क्या होता है कि एक दिन उस स्टेट के यानी उस क्षेत्र के बड़े ज़मींदार जो है वो उसे अपने पास बुलाते हैं अपनी तस्वीर बनाने के लिए, और अपनी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाने के लिए उस चित्रकार से कहते हैं। क्या होता है कि वो चित्रकार जो है वो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बना करके और सौंप देता है उस ज़मींदार को। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होती है कि बाद में ये होता है कि जब पैसे देने की बारी आती है तो उस ज़मींदार का नियत बिगड़ जाता है और जितना पैसा उसने देने के लिए कहा था वो उतना पैसा दे नहीं पाता और आधे पैसा ही उसे जो है वो उस चित्रकार को देता है। चित्रकार जो है वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो एक साधारण व्यक्ति था। चित्रकार अब जो है वो पूरे गुस्से और दुख में भर गया। उसने सोचा कि वो जमींदार से बदला अवश्य लेगा, लेकिन उसने हिंसा का रास्ता नहीं चुना। उसने अपनी स्टूडियो में जाकर जमींदार के एक बहुत ही बुरे, क्रूर और बहुत ही घमंडी तस्वीर बना डाली। बहुत ही खतरनाक रूप जो देखने में बिल्कुल राक्षस के जैसा दिखाई पड़ता था। ठीक है, जब भी वह उस तस्वीर को देखता उसका गुस्सा शांत हो जाता क्योंकि वो उस तस्वीर के माध्यम से ही अपने गुस्से को जाहिर कर रहा था। इसी तरह से बहुत कई वर्ष बीत गए। चित्रकार हमेशा उस घमंडी जमींदार के बारे में सोचता रहा और उसकी बुरी तस्वीरें ही बनाता रहा, और इस तरह से उसकी पूरी स्टूडियो जो है वो उस जमींदार के बुरे चित्रों और बुरे मनोभावों से युक्त जो चित्र थे उससे उसकी पूरी स्टूडियो भर गई। इस कहानी का एक टर्निंग पॉइंट उस समय आता है कि एक दिन जो है वो उस चित्रकार की दुकान में एक बहुत बड़े सिद्ध संत पहुँचे। उन्होंने चारों तरफ देखा और कहा, बेटा तुम्हारी कला में बहुत ताकत है, लेकिन तुम्हारी दुकान में इतनी नफरत और क्रूरता क्यों भरी हुई है? तुम्हारी बनाई हुई तस्वीरें देखने में मन को शांति क्यों नहीं मिलती? अब जो है वो चित्रकार को जवाब देने की बारी थी। चित्रकार ने रोते हुए जमींदार को उस सन्यासी को जमींदार की पूरी कहानी सुनाई और कहा, महात्मन, उसने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सका। साधु ने मुस्कुरा करके एक आईना यानी कि एक दर्पण उस चित्रकार के सामने प्रस्तुत किया। चित्रकार ने आईने में देखा और वह बिल्कुल हैरान रह गया। उसके चेहरे पर गुस्से के निशान थे, उसकी आंखें बहुत ही क्रूर लग रही थीं और उसके चेहरे की मासूमियत बिल्कुल भी गायब हो चुकी थी। उसका अपना ही चेहरा ठीक वैसा ही लगने लगा जैसी तस्वीर वो उस जमींदार के लिए बनाता था। ओके, यही कर्म का जो है वो वास्तविक सिद्धांत है। तब जो है वो साधु ने चित्रकार से कहा, जमींदार ने तुम्हारे साथ जो भी किया वह उसका अपना कर्म था, लेकिन उसके बाद तुमने
अपने दिमाग में सिर्फ नफरत, गुस्सा और बदला पाला था, वह तुम्हारा कर्म था। तुम जमींदार को सजा देना चाहते थे, लेकिन रोज उसकी नफरत में जलकर तुमने खुद को ही सजा दे डाली। कर्म सिर्फ वह नहीं जो हम अपनी इंद्रियों से करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, बल्कि वो सारी चीज़ें कर्म है जो हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे शब्दों में निहित होते हैं। जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो सबसे पहले मिट्टी आपके अपने हाथों पर ही लगती है। जब आप किसी के लिए नफरत बोते हैं तो सबसे पहली फसल आपके अपने मन में ही उगती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम जो कुछ भी इस ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में भेजते हैं, चाहे वह गुस्सा हो, प्रेम हो, धोखा हो या मदद हो, वह लौटकर हमारे पास ज़रूर आता है। बिल्कुल, कर्म का नियम सीधा है। आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वह मिलता है जो आप अंदर से हैं। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में शांति, प्रेम और सफलता चाहते हैं तो दूसरों को भी वही प्रदान करना शुरू करें। दोस्तों, बस इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि कैसे कर्म का सिद्धांत, कर्म फल का सिद्धांत जो है वो काम करता है और कैसे हमें दूसरों के साथ हम जो बिहेव करते हैं वही हमारे पास वापस जो है वो लौट करके आता है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, और रूबी सिंह और मिस्टर शिवपूजन सिंह के साथ आप इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न और उत्तर आप सुनते रहेंगे। पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। चलिए मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा है दोस्तों आपको आज कर्म का यह गहरा नियम समझ आ गया होगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू ली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।